नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनका सिस्टम न्याय व्यवस्था से भी ऊपर हो चला है? दरअसल एक ऐसी खबर आई है जो हैरान करने वाली है। एक जज के साथ इस सरकार ने जो सलूक किया है वो भी सिर्फ इसलिए कि उस जज ने सिस्टम पर बड़ा फैसला ले लिया था। योगी जी के चहेते पुलिस अधिकारी पर एफआईआर का ऑर्डर दे दिया था। बदले में उन्हें जो नसीब हुई है चीजें जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये एक ट्रांसफर नोटिफिकेशन है और इसमें कहा जा रहा है कि विभांशु सुधीर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे संभल के चंदौसी में, उन्हें अब सुल्तानपुर के सीनियर डिवीजन सिविल जज के तौर पर भेज दिया गया है। यहां समझिए कि कमाल का खेल है, ये एक डिमोशन है। उत्तर प्रदेश में सिविल जज से ही सीजेएम बनाया जाता है, वो एक विशेष पद हो जाता है, लेकिन इन्हें वहां से हटाकर सुल्तानपुर ट्रांसफर कर दिया गया है, सिविल जज सीनियर डिवीजन। अब जरा सोचिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते सीजेआई सूर्यकांत एक मंच पर थक नहीं रहे थे। वो तो कह रहे थे कि मैं देश के किसी भी हिस्से में जाऊंगा तो इसी मॉडल की चर्चा करूंगा। संवैधानिक सपने को लागू करने के लिए मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है और जिनमें से 6 की आज ये स्थापना भी शुरू हुई है, ये सारे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे। मैं बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ जिस भी प्रदेश में जाऊंगा तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वहां की राज्य सरकारों से, वहां की हाई कोर्ट से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वहां के प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं मिलें। लेकिन क्या वो यह देख नहीं रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने ही न्यायिक व्यवस्था का इनडायरेक्टली पूरा कंट्रोल सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है? यह जो मामला आया है संभल के चंदौसी के सीजेएम विभांशु सुधीर का, वो तो साफ बता रहा है कि सरकार ने चिढ़ में उन्हें यहां से हटा दिया है, क्योंकि सरकार के सिस्टम के खिलाफ जाकर उन्होंने फैसला किया। तो क्या अब जुडिशरी में कुछ भी होगा वो सरकार के हित में होगा और सीजेआई सूर्यकांत अपनी जुडिशरी की ऐसी हालत होते देखते रहेंगे? यह सिर्फ एकमात्र केस नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत को अच्छे से मालूम होगा कि अलग अलग केसेस हैं जहां पर ऐसे खेल बेरोक टोक चल रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ ऐसे केसेस रखता हूं जिसमें सरकार ने न्यायिक व्यवस्था पर पूरी पकड़ कैसे बनाई और मनमाने तरीके से जजों को कैसे प्रताड़ित किया है वो समझ जाएंगे। आपको याद है जस्टिस अकील कुरैशी, अमित शाह को जेल भेजने वाले जज, वो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो गए। उससे पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका आना तय था। लेकिन इस मोदी सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट आने तक नहीं दिया। इस पर कई सवाल उठे, क्योंकि उनकी सीनियोरिटी को देखते हुए यह तो तय था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमित शाह को इस बात से शायद चिढ़ रही होगी कि जस्टिस अकील अब्दुल हमीद कुरैशी 2010 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह, जो अब केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर मामले में सीबीआई कस्टडी में भेजा था। और यही मोदी शाह भूलते नहीं है। आइए दूसरा मामला हम आपके सामने रखते हैं। जस्टिस एस मुरलीधर, उन्होंने दिल्ली 2020 के केस में बैक टू बैक सुनवाई की थी। वो दिल्ली हाईकोर्ट में थे। फरवरी 2020 की घटना पर जब उन्होंने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कि कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे व्यक्ति के हेट स्पीच पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, इसके बाद तो भाजपाइयों में हड़कंप मचा था। और 26 फरवरी 2020 को सुनवाई के कुछ घंटे के बाद ही केंद्र सरकार ने उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ? आप जानते हैं कि उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से बाद में वो रिटायर हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन देकर कहा कि अब आप यही कीजिए।
तो ये एक गजब का खेल है। ये तो आपने बस 2 केसेस देखे, तीसरा मैं आपको याद दिलाता हूं। जस्टिस अतुल श्रीधरन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में थे। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के केस में भाजपा सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एक्शन ले लिया और उन्होंने कहा कि गटर के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है उन्होंने, इन पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो कॉलेजियम ने इन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए रिकमेंड किया था, जहां पर इनकी सीनियरिटी बरकरार रहती, वो कॉलेजियम के सदस्य बनते, आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता हो सकता है भविष्य में कभी तय करते। लेकिन केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनका दोबारा से ट्रांसफर पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया, जहां पर उनकी सीनियरिटी गिर गई। तो इस तरीके से जुडिशरी पर कंट्रोल सरकार कर रही है, फिर चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपने हिसाब से सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रही है। और सीजेआई सूर्यकांत तारीफ पर तारीफ बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की कर रहे हैं और उनके पर्सनल आयोजन में खुशी से शामिल होते हैं और अपना सम्मान कराते हैं। 3 डिनर तो वो सीधे कर चुके हैं सीएम नायब सैनी के साथ में, मनोहर लाल खट्टर के साथ लोहड़ी मनाते दिखते हैं। और भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें साफ लगता है कि सूर्यकांत साहब को कतई गुरेज नहीं है कि सरकारी कार्यक्रम के अलावा वो पर्सनल कार्यक्रम में भी बहुत ही उत्साहित होकर शामिल हो रहे हैं और जुडिशरी की निष्पक्षता पर दूसरी तरफ लंबे लंबे सवाल खड़े हो रहे हैं। तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा। खैर, आपने 3 केसेस देखे, एक और मैं याद दिलाता हूं, मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी की थी। राजस्थान के जज दिनेश कुमार गुप्ता का मामला याद है, अडानी केस में उन्होंने फैसला दिया था, कमर्शियल कोर्ट में वो पोस्टेड थे और फिर जैसे ही उनका ऑर्डर आता है अडानी के खिलाफ, उसी दिन उनका ट्रांसफर हो जाता है। मामला क्या था? 5 जुलाई 2025 को जयपुर कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने फैसला दिया कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी ने राजस्थान सरकार की कंपनी RBUNL से 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा अनुचित तरीके से कमाए। यह पारसा ईस्ट केते बेसन कोयला खदान के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से जुड़ा था। कंपनी पर 50 लाख का फाइन भी लगाया गया था, याद होगा आपको। तो इस तरीके से तो यह खेल होता है। और लेटेस्ट मामला आपने संभल का देख लिया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चहेते तत्कालीन सीओ संभल के अनुज चौधरी के खिलाफ और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ जब जज विभांशु सुधीर ने FIR के ऑर्डर दिए, उस मुगलकालीन शाही जमा मस्जिद विवाद जो 2024 में हुआ था, जिसमें हिंसा भड़की थी, पुलिस के रवैये के खिलाफ जब उन्होंने ऑर्डर दिए कि FIR इन लोगों पर होने चाहिए, तो FIR तो नहीं हुई, बदले में जज साहब को भी वहां से हटा दिया गया और उन्हें एक तरीके से डिमोट कर दिया गया है। और यह मामला अब काफी तूल पकड़ चुका है। बड़ा सवाल यह है कि सीजेआई सूर्यकांत के नाक के नीचे जुडिशरी का कंट्रोल अब सरकार ने अपने हाथों में ले रखा है। अपनी मर्जी से जजों का करियर तय करते हैं। जजों ने अगर सिस्टम के खिलाफ जाकर फैसला किया तो उनका ACR बिगाड़ देते हैं, ताकि आगे चलकर उन्हें ना प्रमोशन मिल सके और उनके करियर पर बट्टा लगता रहे। तो ऐसे में कौन सा जज निष्पक्ष होकर फैसला करेगा? ऐसे में कौन सा जज सही दिशा में जाकर इंसाफ कर पाएगा? यह सवाल बरकरार है। इसका जवाब कैसे आएगा? देखते हैं अब सीजेआई सूर्यकांत अपने आंखों पर बंधी पट्टी खोल पाते हैं या नहीं, या फिर वो इसी तरीके से सिस्टम में ऐसा ही चलता है उसके आदी हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।